और अयोध्या में श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 15 दिन में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। दरअसल महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अयोध्या के कारोबारी इससे काफी खुश हैं। पूजन सामग्री बेचने वाले व्यापारी हों, होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हों या फिर रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारी, सभी की आमदनी बढ़ी है। अनुमान के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या को करीब 200 करोड़ का कारोबार मिला है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा। हर कोई पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करता नजर आ रहा है। अभी चाहे वो नए वर्ष का प्रथम दिन हो या प्रतिष्ठा द्वादशी का पर्व रहा हो या अभी मकर संक्रांति जो बीती है, इन सब में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या अयोध्या में आई और ये एक अनुमान है कि करीब 50 लाख लोग से ज़्यादा लोग अयोध्या में आए और रामलला का दर्शन किया उन्होंने। अब इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में रोजगार बढ़ रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लोग यहाँ आकर रामलला का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। यह भगवान राम की कृपा का ही परिणाम है। भगवान राम की कृपा के कारण ही जो है यहाँ पर व्यापार बढ़ा है और उसमें सहायक सिद्ध हुई है सरकार। सरकार अगर जो है वातावरण न देती यातायात का, चाहे वो रेलवे मार्ग हो, चाहे वह जो है हवाई अड्डा हो या एयरपोर्ट, और साथ ही साथ जो सड़कें हैं, आप देखिए इसको जोड़ रही है अयोध्या को आजकल। तमाम 6 लेन हो रहा है, 4 लेन की जगह 6 लेन हो रहा है, 2 लेन की जगह 4 लेन हो रहा है। लगभग भी नए वर्ष में जो है 2025 में अयोध्या में लगभग जो है लाखों की श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धालु, और उसमें से सभी कारोबारियों का जो है कारोबार बढ़ा है, वृद्धि हुई नए वर्ष में। और लगभग जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ की वृद्धि हुई है पूरे अयोध्या धाम में, जिसमें होटल कारोबारी है, मूर्ति रहता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेडी पट्टी है, सारे लोगों का वृद्धि हुआ है। जहाँ जैसे 100 बिकता है, कोई ने 120 बेचा, मतलब एक आपको अनुमान बता रहे हैं, ठीक हुआ, कारोबार अच्छा रहा। जनवरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, हाँ, जनवरी में लाखों की संख्या में आए, लाखों संख्या में, और व्यापार भी अच्छा हुआ। गेस्ट हाउस, मूर्ति, फूल माला, प्रसाद, सबका अच्छा व्यापार चल रहा है। वक्फ पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम मीटिंग होने वाली है। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा, हमारा मुख्य मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास करना है। लखनऊ आई है और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस्लामिक सेंटर ने, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी बोर्ड, मिली काउंसिल, सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ। वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई।
इस बार महाकुंभ में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अब उनके बच्चों के लिए कुंभ क्षेत्र में ही एक अस्थायी स्कूल बनाया गया है जो कि स्मार्ट क्लासेस से युक्त है। हर कोने में सफाई कर्मी है, बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बुलाए गए हैं और हमेशा ये तस्वीर देखने को मिलती थी कि जो सफाई कर्मी होते थे वो जब अपना काम कर रहे होते थे तो उनके बच्चे भी वहीं आसपास बैठे होते थे। उनके लिए एक सज़ा के तौर पर हो जाता था, पढ़ाई लिखाई तो छूटती ही थी, लेकिन वहाँ पर उस मेले में इस भीड़ के बीच अपने माता पिता के साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है और हमारे साथ इस प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार मिश्र। दिलीप जी, कितने बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं? 261 बच्चों का मैम यहाँ नाम लिखा गया है इस विद्यालय में। कितने समय चलेगा ये स्कूल? ये 26 फरवरी तक, अभी जब तक मेला है तब तक ये विद्यालय चलेगा। तो जो सफाई कर्मी है खास तौर पर उनके बच्चों के लिए, हाँ, ये जो श्रमिक जो यहाँ पे सफाई का काम देख रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों अलग अलग जगहों से आए हैं, इस प्रदेश के भी कोने कोने से आए हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए ये विद्यालय खोला गया है। कितने बजे तक क्लासेस चलती हैं? ये मैम 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस है। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक हेडमास्टर के साथ साथ 5 सहायक अध्यापक लगाए गए हैं और कुछ एनजीओ भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे एजुकेट गर्ल और सियोनाडर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अनोखी पहल है जो कुंभ के दौरान सफाई कर्मी आते हैं उनके लिए इतना सोचा गया है कि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर कुंभ में जब रहें तो बच्चे जो उनके हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो शिक्षा से दूर न रहें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंभ। और भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। कवि कुमार विश्वास भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है। महाकुंभ का 9वां दिन है। आज महाकुंभ में 15,97,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किए हैं। वो कुंभ का दर्शन करे, स्नान करे और 144 वर्षों में सुयोग जुड़ा है, तो इसलिए तो बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं इसी समय पर अपने राम गंगा मंडपम में कर रहा हूँ 3 दिन का, तो आज ये सौभाग्य मेरा। अगर राम का नाम आपके मुंह से अगर गुनगुना दें 2 शब्द आप इस गुनगुनी धूप में और त्रिवेणी पावन संगम पर? मैं तो इस गंगा के किनारे के लिए यही कहता हूँ कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तो माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया, यही बड़ी बात। स्नान करने जा रहे हैं? जी, मैं